एक सूबे की तरफ से लश्कर कुशी हो रही थी, विफाक पर हमला किया जा रहा था। आपने बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत दिया। अगर कौमी मुफाद को ठेस पहुंचती तो पाकिस्तान का इमेज मजरू होता। वजीर आजम का पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों ने 2014 में भी निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धरनों से पाकिस्तानी मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा। इस्लामाबाद पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। वजीर आजम ने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी। शहीद अब्दुल हमीद शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। प्लेट में उतना ही खाना डालें जितना खा सकें। वकील को उतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सकें। चीफ जस्टिस के वकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान समाअत रिमार्क्स। दरखास्त गुजार की वकील के साथ खुद काले कोर्ट में पेशी पर बरहम। चीफ जस्टिस ने कहा, ये इसलिए साथ खड़े हैं हम पर दबाव डाल सकें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है। वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा। जलाओ घेराओ बदमाशी हो रही है। पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला देख रहे हैं। कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं किधर चली गई वकालत। दूसरों पर तकरीर करते हैं, अपने गिरेबान में भी झांकें। NFC अवार्ड पर वफाकी हुकूमत या IMF ने मुझसे कोई बात नहीं की। 18वीं तरमीम से मुतालिक भी किसी किस्म की बात नहीं की गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, वफाक ने 18वीं तरमीम पर अमल करना शुरू कर दिया। सारी वजारतें खत्म कर दी। दीगर मामलात पर खदशात हैं। पीपल्स पार्टी वही करेगी जो मुल्क के फायदे में होगा। हमने किसी हाउसिंग स्कीम को जमीन अलॉट नहीं की। आज पढ़ा 5 IPPs कंपनियों से मुआहदा खत्म किया जा रहा है। बिजली की कीमत में कुछ कमी जरूर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली। और कराची में कहीं बारिश कहीं गर्मी, मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। शाहराह फैसल पर आंधी और बारिश। गुलशन इकबाल राशिद मिनास रोड पर मूसलाधार बारिश हुई। सदर आसिफ जरदारी और रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन की तुर्कमानिस्तान में मुलाकात। पाकिस्तान रूस 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। गैर रस्मी मुलाकात तुर्कमानिस्तान में बैनुल अक़वामी फोरम के मौके पर हुई। हुकूमत ने पहली बार मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसवदा शेयर कर दिया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, हम अपना ड्राफ्ट PTI के साथ भी शेयर करेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमती मुसवदे का पहला सफ़ा ही नहीं था, मुकम्मल ड्राफ्ट नहीं दिया गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ड्राफ्ट वही है जिसमें आईनी अदालतों के क़याम की बात है। हुकूमत मुतमईन है, उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है, बेहतर होगा तमाम पार्टियों के साथ मिलकर तरमीम करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा सामने आ गया। PP ने आर्टिकल 184 खत्म करने की तजवीज़ दे दी, जिसमें तरमीम से चीफ जस्टिस का खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। और बानी PTI ने चंदे और कैंसर अस्पताल का पैसा $3.5 मिलियन डुबो दिया। उसने मेरे खिलाफ मुकदमा कर रखा है। 16 साल हो गए, आज तक उसको खात्मे तक क्यों नहीं पहुंचने देते। तारीखें ले लेते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर को बानी PTI ने बुरे वक्त के लिए रखा हुआ है। अली अमीन का मामला सॉफ्टवेयर अपडेट से भी आगे जा चुका है। गायब होने का स्क्रिप्ट पहले से तयशुदा था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज का इजलास भी बेनतीजा खत्म। मुशावरत जारी रखने का फैसला। ज़राए का कहना है, कौमी और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। कानूनी टीम ने खतूत के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। मेंबर सिंध निसार दौरानी और मेंबर बलोचिस्तान शाह मोहम्मद जतोई की अदम शिरकत के बायस कमीशन कोई फैसला न कर सका। सुप्रीम कोर्ट में PTI इंटर पार्टी इंतखाबात नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए। हामिद खान ने आज समाअत की इल्तवा की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट के पास तो वीडियो लिंक की सहूलत भी मौजूद है।
केस में पीटीआई के 7 वकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। 13 जनवरी को फैसला आया मगर नजरसानी दरख्वास्त 6 फरवरी को दायर हुई। लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं। ढोल पीटा केस इंतखाबी निशान का था। इंसाफ के तकाजों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। हामिद खान की जात के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अपने जमाने में सोच भी नहीं सकते थे कि जज बोल रहा हो और हम दरमियान में बोलें। अब जुलूस निकालो, डंडे मारो, ये हैसियत रह गई है वकीलों की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के अराजी केस में रिमार्क्स, कहाँ दूसरों पर तनकीद करते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। मुहज़्ज़ब मुआशरों में इख्तलाफ राय रखने का भी एक तरीका होता है। कराची के हल्का NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती के दौरान हंगामा आई। सियासी जमात के कारकुन वोटों का थैला लेकर फरार। बैलेट पेपर्स को आग भी लगाई गई। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स जलाने और चोरी होने का नोटिस ले लिया। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन सिंध से फौरी रिपोर्ट तलब। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान की हंगामा आराई के बाद सुबह इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर का इलाका मैदान जंग बना रहा। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर इम्तियाज कलहोड़ो कहते हैं अदालती हुक्म पर गिनती करने वाले थे कि अचानक हमला हो गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला सलीम ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार की रेफरेंस के मौके पर तकरीर की कॉपी भी मांग ली। सीएम केपी ने मुझे परसों रात को लेटर और फोन किया कि लॉ एंड ऑर्डर पे एक मीटिंग करनी जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत देनी है, उसमें आप भी शिरकत करें। मैंने हमेशा ये बात की कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है। पहाड़ चिनार या हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो हालात थे वो भी सबके सामने थे। अगर मैं या कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस पर शिरकत न करे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा सवाल निशान होगा। वजीर आला केपी ने अमनो अमान के लिए होने वाले इजलास में शिरकत की दावत दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है मैं और दीगर जमातों के रहनुमा इजलास में शिरकत ना करते तो सवालिया निशान होता। इजलास का 1 पॉइंट एजेंडा क़याम अमन था। स्पीकर सूबाई असम्बली ने APC के लिए अहम किरदार अदा किया। कोशिश होगी इत्तफाक राय पैदा किया जाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इनिंग्स और 47 रन से शिकस्त दे दी। 267 रन के खसारे में जाने के बाद कौमी टीम 220 रन पर ढेर हो गई। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स 823 रन पर डिक्लेयर की थी। हैरी ब्रुक ने ट्रिपल सेंचुरी और जो रूट ने डबल सेंचुरी बनाई। मेहमान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1 सफर की बढ़तरी। कौमी कप्तान शान मसूद कहते हैं हमें इंग्लैंड से सीखना चाहिए। 20 विकेटें कैसे ली जाती हैं। मैच के नतीजे से दुख हुआ, कोशिश करेंगे दूसरा मैच जीतें। PCB का सिलेक्शन कमेटी की असर 9 तश्कील का फैसला। सिलेक्शन कमेटी का इजलास आज शाम होगा। जराए का कहना है सिलेक्शन कमेटी में साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद, अजहर अली और एम्पायर अलीम डार को शामिल किया जाएगा। असद शफीक कौमी सिलेक्शन कमेटी में बरकरार रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ने कौमी सिलेक्शन कमीशन से इस्तीफा दे दिया था। बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात की दरखास्त पर फैसला महफूज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया एजेंसियों की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स की रिपोर्ट दी गई। हुकूमत की जानिब से अडयाला हुकाम को मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का कहा गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहदों पर अमल दरामद करने के लिए कानूनी तौर पर पाबंद होंगे। सऊदी सरमाया और पाकिस्तान की जानिब से इत्तफाक किया गया है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालिह कहते हैं सऊदी सरमायाकार मुतनाज़ और कानूनी मसाइल के हल की यकीन दहानी चाहते हैं। कानूनी पेचीदगियां दूर करने के लिए वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद ट्रेजरी
और पाकिस्तान की जानिब से वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक को नामजद किया है। Pakistan and Turkmenistan share a deep-rooted bond of brotherhood, which is built on a mutual respect, commonality of faith, and a shared vision of a better, peaceful future. पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़ीदे, बेहतर और पुरअमन मुस्तक़बिल के विजन पर मबनी ताल्लुकात हैं। सदर आसिफ जरदारी का अशकाबाद में बैनुल-अक़वामी फोरम से खिताब, कहा बेहतर इलाकाई रवाबित से सकाफती और इक़्तिसादी ताउन मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के जिला दुखी में कोयले की कानों पर हमला, जाँ बहक कानकनों की तादाद 21 हो गई, 6 जख्मी। हमलावरों ने रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक 6 मजदूरों का ताल्लुक जोब, 4 का कला सैफुल्ला, 3 का पशीन, 2 का कचलाक और लोरालाई से था। हमलावरों ने कोल माइंस में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वाक़े की मज़म्मत। दासू डैम हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों की साहिवाल जेल से मुंतकली के दौरान हमला। दासू डैम हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार की कोशिश में मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक थ्रेट अलर्ट पर दहशतगर्दों को जेल से मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की। दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। साल 2024 में अमन का नोबेल इनाम जापान की तंजीम के नाम। जापानी तंजीम निहोन हेडा नेको हिरोशिमा नागासाकी एटमी धमाकों के मुतासिरीन के लिए काम करती है। इसराइली फोर्सेस का बैरूत में हमला, 22 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जनूबी लबनान में इसराइली फौजियों की फायरिंग से अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 3 एहलकार जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है अमन मिशन के एहलकारों पर हमला नाकाबिल कबूल है। इसराइल ने शाम और लबनान की सरहद पर हिलाल अहमर का फील्ड अस्पताल तबाह कर दिया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस का कहना है गजा और लबनान में फौरी जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी के लिए गैरमालियों की रिहाई की शर्त लगा दी है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मोसाद के सरबराह ने CIA को शराइत बता दी। लेजेंडरी अदाकार आबिद कश्मीरी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। आबिद कश्मीरी कुछ अरसे से अलील थे। उन्होंने सैकड़ों TV ड्रामों, स्टेज और फिल्मों में काम किया। आबिद कश्मीरी ने बेसाख्ता मज़ाहिया अदाकारी के बायस शायकीन के दिलों पर राज किया। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम क्लासिकल डांस इवेंट के नाम होगी। गुज़श्ता रोज़ ड्रामा तालीम बारगाह में फनकारों की गैर मामूली परफॉर्मेंस को शायकीन ने खूब सराहा। गैर मुल्की फनकार पाकिस्तानी खानों और लोगों के मद्दाह।